बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोदी सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, हम आप लोगों से आज चंद एक अच्छे वाक़यात, अजीबोगरीब और दिलचस्प वाक़यात आप लोगों से शेयर करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी के मौज़िन रहे हैं और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान दिया करते थे। उस पर कुछ बच्चे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नकल किया करते थे। एक मर्तबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से कहीं जा रहे थे तो एक बच्चा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ान की नकल कर रहा था और हंसी मजाक कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात सुन ली, उसकी अज़ान देने का आवाज़ सुन ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुखातिब होकर कहा कि यहाँ आओ। उस बच्चे का नाम अबू महजूरा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तुम जो अज़ान दे रहे थे, उनकी नकल कर रहे थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो मुझे सुनाओ। वो बच्चा डरने लगा और पसीना पसीना हो गया। तो इस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डरो नहीं और जो अज़ान तुम दे रहे थे वो अज़ान सुनाओ। तो उसने अज़ान देना शुरू की। जब वो अज़ान देते हुए अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुक जाओ और अब तुम जा सकते हो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, तुम जहां भी जाओगे मेरे साथ जाओगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अबू महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान की दौलत से नवाजा और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 साल तक मोज़िन के तौर पर हरम में रहे। और एक रिवायत में आता है कि 20 साल तक हरम की चाबियाँ हज़रत अबू महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रहीं। सुबहान अल्लाह। सामीन इकराम, एक और वाक़या, दिलचस्प वाक़या आप लोगों से शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। सैयदना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब कहस की हालत में जब अपना गल्ला लोगों में बांट रहे थे तो उस वक्त एक बच्चा आपके पास गल्ले की तलब के लिए, गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ लाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको गल्ला दिया तो उस बच्चे ने कुछ बात कही जिस पर आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए और उसका एजाज़ और इकराम किया और ज़्यादा गल्ला अता फरमाया। उस पर अल्लाह ताला ने उनको वही की कि क्या वजह है कि तुमने इस बच्चे को 2 गुना से ज़्यादा उसको गल्ला अता किया। तो उस पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला तो सब जानता है, लेकिन अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहलवाना चाहते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह, ये वो बच्चा है जिसने पाक दामनी की गवाही दी थी। जब ज़ुलेखा ने जब मुझे इल्ज़ाम लगाया था, तोहमत लगाई थी, जब ज़ुलेखा ने मुझ पर तोहमत लगाई थी तो इस बच्चे ने उस मेरी पाक दामनी की गवाही दी थी। तो उसने मुझे कान में यही कहा कि मैं वही बच्चा हूँ कि जिसकी पाक दामनी की, आपकी पाक दामनी की मैंने गवाही दी थी। तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने इस वजह से इसका और ज़्यादा इकराम किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने वो किया जो तुम्हारे इख्तियार में था, तुमने अपने इख्तियार के मुताबिक उसके इज़्ज़त व इकराम किया और मैं गवाही देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, जो बंदा मेरी रब्बानियत, मेरी अलूहियत की गवाही देगा हशर के मैदान में क़यामत के रोज़, मैं उसे भी अपने एक मर्तबा कहत के ज़माने में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गल्ला बांट रहे थे। तो उस वक्त एक लड़का हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आया कहत की हालत में गल्ला लेने के लिए। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसे गल्ला अता किया। उस पर उस बच्चे ने आपके कान में आपको कुछ बात कही जिस पे आप बहुत ज़्यादा खुश हुए और उसका खुसूसी इकराम किया और ज़्यादा गल्ला अता फरमाया। उस पर अल्लाह ताला ने आपसे वही की, आपको वही भेजी कि यूसुफ़, क्या वजह है कि इस बच्चे का तुमने बहुत ज़्यादा इकराम किया और उसको 2 गुना गल्ला दिया। तो उस पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, जब मुझ पर ज़ुलेखा ने तोहमत लगाई थी
یہ وہی بچہ ہے جس نے میری پاک دامنی کا گواہی دی تھی، جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ جب اس بچے نے مجھے یہ کہا کہ میں وہی بچہ ہوں جس نے آپ کی گواہی دی تھی، تو اس پر میں بہت خوش ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا اور زیادہ اکرام کروں، اس گواہی کی نسبت سے، اس گواہی کی بنا پر میں نے اس کا اور زیادہ اکرام کیا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں نے وہ دیا جو میرے اختیار میں تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے پیغمبر تم نے وہی دیا جو تمہارے اختیار میں تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے پیغمبر تم نے وہی دیا جو تمہارے اختیار میں تھا، تم نے اپنی شان کے مطابق اس کو اتنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ دنیا کے اندر میری الوہیت اور میری ربوبیت کی گواہی دے گا تو قیامت کے روز میں اسے اتنا کچھ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہے، میں اسے اتنا نوازوں گا جو میری شان کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کومنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔